नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की यह संकल्पना थी कि युवाओं के लिए एक ऐसा मंच हो जो उनके व्यक्तित्व को समृद्ध करने वाले प्रेरक कार्यक्रम प्रस्तुत करे। इसी विचार से एक नए और अनोखे चैनल की शुरुआत हुई जो विश्व शांति की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रहा है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम युवा कट्टा। उड़ान ये हमारी, रंग ये हमारे, सपने हैं अनगिन, आसमां हमारे, नए सवालों की नई तलाश है, आज की राह में कल की आशा है। युवा यानी उत्साह, युवा यानी प्रेरणा और युवा यानी नई पीढ़ी की सशक्त आवाज। लेकिन आज की यह पीढ़ी क्या कर रही है? क्या वह आवश्यक पाठ्य पुस्तकों से आगे भी कुछ पढ़ रही है या फिर किताबों से ज्यादा मोबाइल और आभासी दुनिया में जी रही है? इन सवालों के कुछ जवाब हमें मिले एक भव्य पुस्तक प्रदर्शनी में, जिसका आयोजन पुणे में किया गया था। इस पुस्तक महोत्सव के आयोजक थे नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली। पुणे में फेस्टिवल के आयोजन की प्रमुख जिम्मेदारी संभाली श्री राजेश पांडे जी ने। आइए शब्दों से नहीं बल्कि दृश्य अनुभव के माध्यम से इस पुणे बुक फेस्टिवल के खास माहौल को महसूस करते हैं। बुक फेस्टिवल यानी शब्दों का उत्सव, जहां एक ही छत के नीचे विद्यार्थी, युवा, लेखक, प्रकाशक और पुस्तक प्रेमी एक साथ आते हैं। बुक फेस्टिवल में हर उम्र और हर रुचि के पाठकों के लिए कुछ न कुछ होता है। बच्चों के लिए रंगीन कहानियां, युवाओं के लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें, तो वरिष्ठ पाठकों के लिए साहित्य, इतिहास, संस्कृति से जुड़ी किताबें। इस उत्सव की खास बात होती है लेखकों से सीधा संवाद। पाठकों को अपने पसंदीदा लेखकों को सुनने, उनसे सवाल पूछने और उनकी लेखन यात्रा को जानने का अवसर मिलता है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा देश भर के विभिन्न शहरों में इस प्रकार के पुस्तक महोत्सव आयोजित किए जाते हैं और पुणे को यह सौभाग्य हर वर्ष दिसंबर महीने में प्राप्त होता है। इस वर्ष इसका तीसरा संस्करण 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एनबीटी के निदेशक श्री युवराज मलिक जी का भी मानना है कि बच्चों में बचपन से ही पढ़ने की आदत विकसित होनी चाहिए ताकि उनकी रचनात्मक सोच को दिशा मिले और व्यक्तित्व का समुचित विकास भी हो सके। शायद यही कारण था कि इस पुस्तक महोत्सव में हर आयु के और हर वर्ग के पाठक दिखाई दिए, लेकिन सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे थे स्कूल के बच्चे। उन्हें यहाँ अपनी पसंद के विषयों की किताबें तो मिली ही, साथ ही कई लेखकों से मिलने और उन्हें सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मैंने ये बुक ली है, डू इट टुडे। हम क्या होता है ज़्यादातर हमें कल पर छोड़ने की आदत होती है, इसलिए हमें ये बुक पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है जो आज करने के लिए हमें मोटिवेट करती है। Surrounding of this area is so positive and inspiring to read books, and I feel very enthusiastic to see all the books and read them. I am very excited to see everything. हाँ, एग्जीबिशन में आया हूँ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट रिलेटेड बुक्स ढूंढ रहा हूँ। MBA इन स्पोर्ट्स, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स, ऐसा। हमें बहुत तरह के वैराइटीज़ देखने वाले बुक्स में साइंस फिक्शनल,
या कोई और चीज़ों पे जो टॉपिक्स की जो बुक्स है हमने जो कभी देखी भी नहीं थी, आज वो टाइप्स के बुक हमने पढ़े देखे और आज हमने 1-2 बुक्स भी जो खरीदे। यहाँ पर आके सच में मज़ेदार लगा। आपको यहाँ पर बहुत टाइप के बुक्स के वैरायटीज़ मिलेंगे, जो आपको टॉपिक्स पता भी नहीं वो बुक्स आपको मिलेंगे और आपका रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आई होप्स। मी आत्तापर्यंत म्हणजे छावा, विंग्स ऑफ फायर हे बुक्स वाचलेत आमच्या लायब्ररीमधून. आमच्या कॉलेजची लायब्ररी आहे ना, तर सरांकडून आम्ही घेऊन ते पुस्तक वाचलेत. मग अजून नवीन कोणकोणते बुक आहेत ते आम्हाला इथे बघता पण येतील. हा पुस्तक महोत्सव खूप छान आहे. हा दरवर्षी भरवला पाहिजे. इथे ऐतिहासिक चरित्र वगैरे खूप चांगले पुस्तकं आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे पुस्तकं, त्याचबरोबर जगात जेवढ्या भाषा अस्तित्वात आहेत त्या भाषेचे सर्व पुस्तकं इथं उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारचे वेगवेगळे पुस्तकं, रामायण महाभारत जी आपली भारतीय संस्कृती आहे त्या संस्कृतीचे सर्व पुस्तकं इथे उपलब्ध आहेत. त्यात सावरकरांचं काळे पाणी, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं काळे पाणी हे पुस्तक मला पाहिजे होतं. ते पुस्तक मला पुणे बुक फेस्टिवलमध्ये मिळालं. जो साहित्यिक इच्छुक होते हैं अपने लिखे हुए पुस्तक प्रदर्शित करने के लिए, जो विद्यार्थी होते हैं, जो युवा पीढ़ी के लेखक हैं, ये सभी जनरेशन के लिए पुस्तक महोत्सव मतलब एक बहुत बड़ी पर्वणी है, एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है. जो भी भारत का वैदिक काल है वो आर्यों का काल है और इस आर्य समाज में जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए उनकी एक सत्यार्थ प्रकाश एक किताब है. वो सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है मुझे बाहर मिल नहीं रही थी और इस पुणे पुस्तक महोत्सव के माध्यम से मुझे वो किताब मिली और अच्छे से मैं उसको पढ़ने का प्रयास भी करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे साईफाई और थ्रिलिंग जो बुक्स होते हैं आइडिया उनके वो बहुत पसंद है और मैं 1-2 बुक खरीदने भी वाला हूँ इधर से. बहुत अच्छे प्राइस में भी अफोर्डेबल भी है और ऊपर से आज का मीन्स इधर बहुत सारे अलग अलग सेक्शन भी है, जिनको जो पसंद है सेक्शन वो उधर जा सकते हैं. ये जो बुक फेस्ट है ये लोगों को आयोजित करना चाहिए मोस्टली. इससे अपने देश के लोगों को और स्टूडेंट्स को मोस्टली उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए और स्टडी पे मतलब बुक्स कैसे पढ़ने चाहिए और कौन से ज़्यादा अच्छे बुक्स है ये आपको पता चलेगा इस बुक फेस्ट में लोग को आने से. विविध साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस पुस्तक महोत्सव की विशेष पहचान रही. इसी बहाने पुणे लिट फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ, जहां युवा वर्ग अपने प्रिय लेखकों से रूबरू हुआ और उनके विचारों को नजदीक से सुन सका. इस वर्ष की थीम थी पढ़ने का आनंद, यानी कि जॉय ऑफ रीडिंग. पाठकों द्वारा स्वयं पढ़ते समय खींची गई तस्वीरों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिन्हें महोत्सव में प्रदर्शित भी किया गया और पढ़ने के प्रति उत्साह को एक नया आयाम मिला. आज के डिजिटल युग में बुक फेस्टिवल पढ़ने की आदत को फिर से मजबूत करता है. ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई पीढ़ी को पुस्तकों से जोड़ने का प्रयास भी यहाँ दिखाई दिया. डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए इस महोत्सव में पाठकों को 3000 से अधिक डाउनलोड करने योग्य ई बुक्स मुफ्त उपलब्ध कराई गई. पढ़ने के अनुभव को और सहज बनाने के लिए विशेष ऐप्स भी विकसित किए गए, वह भी निःशुल्क. इतना ही नहीं, यदि किसी पाठक को मन चाही पुस्तक सूची में ना मिले तो वह ऐप पर उसे रजिस्टर कर सकता है, ताकि कुछ ही दिनों में वह पुस्तक डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सके. मैं राष्ट्रीय ई पुस्तकालय में एज ए आउटरीच एसोसिएट काम करता हूँ. राष्ट्रीय ई पुस्तकालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें 5000 से ज़्यादा किताबें सभी भारतीय संवैधानिक भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में और डिफरेंट कैटेगरीज़ की किताबें, डिफरेंट एज ग्रुप की किताबें इसमें संकलित की गई. बेसिकली शिक्षा मंत्रालय ने रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया. ये एप्लीकेशन फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ है और फरवरी 2024 से लेकर अब तक इसमें 5500 से ज़्यादा किताबें ऐड की जा चुकी हैं और इसमें हर एज ग्रुप की किताबें और डिफरेंट जॉनरा की किताबें को ऐड किया गया. और सबसे खास बात यह है कि जो भी किताब यूजर्स रिकमेंडेशन भी किताबें अपलोड की जाती हैं, जो किताबें यूजर्स इसमें सर्च करते हैं उनको नहीं मिलता है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बुक्स उनको सर्च किया उन्होंने और नहीं मिली, तो इसमें विषय बुक फीचर होता है. विषय बुक फीचर में बुक्स के टाइटल, लैंग्वेज और ऑथर के नाम से यूजर हमें सजेस्ट कर सकते हैं. हम ट्राई करते हैं उनके पब्लिशर से अप्रोच करके एज सुन एज पॉसिबल उनको इस एप्लीकेशन पे अपलोड किया जा सके. आजकल बहुत लोग बुक्स कैरी नहीं कर पाते या फिर पढ़ नहीं पाते,
कुछ दिक्कत होती है। हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बुक्स कैरी करने में वगैरह वगैरह। और आजकल सभी लोग मोबाइल में बहुत फंसे रहते हैं, तो अभी हम लोग सबके पास एक ऑप्शन आया है ई बुक करके। सो उसमें आप बहुत सारे तरह तरह के बुक्स पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए है, मतलब सबके लिए है। और वो हम लोग कहीं भी पढ़ सकते हैं, तो हमें नॉलेज भी मिलता है, वो भी फ्री में मिल रहा है अभी तो। और मैंने भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, ये सच में अच्छा है। ये अलग अलग बुक्स आते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, सारी इंडियन 20 लैंग्वेजेस अवेलेबल है और अलग अलग टाइप के है, लाइक अलग अलग जेनरे अवेलेबल है यहाँ पर। और 5600 प्लस बुक्स अवेलेबल है। सो ये बहुत हमारे लिए, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इस शानदार आयोजन के प्रभाव को और व्यापक बनाने के लिए पुणे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनी यानी कि बुक बस का भी आयोजन किया गया। इस चलती फिरती लाइब्रेरी में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की विविध पुस्तकें पाठकों के लिए सजाई गई थी। पूरा माहौल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पुस्तक प्रेमियों का कोई उत्सव चल रहा हो, जहां विद्यार्थी, अभिभावक, पाठक और विभिन्न महाविद्यालयों के ग्रंथालयों के ग्रंथपाल भी एक साथ शामिल हुए। मैं एक लाइब्रेरियन के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मेडिकल लाइन हो गई या फार्मेसिस्ट की लाइन हो गई, लॉ की लाइन हो गई, तो यहाँ ये स्ट्रीम के बच्चों को पर्टिकुलरली अपने अपने स्ट्रीम के बुक्स का नॉलेज ही वहाँ पे लाइब्रेरी पे मिलता है। जैसे कि नॉन एकेडमिक बुक्स जितने चाहिए उतने इस लाइब्रेरी में नहीं होते, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों को ये अदर बुक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिले। कौन से ऑथर्स नए आए हैं, कौन से टॉपिक पे अभी बात चल रही है, कौन से इस पे बुक्स पढ़ना चाहिए बच्चों को, ये थोड़ा सी जानकारी ये बुक महोत्सव के इसमें थोड़ी सी जानकारी मिल सकती है। यदि आप इस वर्ष इस महोत्सव का हिस्सा नहीं बन पाए तो अगले वर्ष अवश्य आइए और पुस्तक प्रेम तथा वाचन संस्कृति को जीवित बनाए रखने में सहभागी बनिए। इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए अंदाज में, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।